Good morning, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 Mathematics subject, chapter number 14 Statistics. In last video I completed 14.1 and 14.2. Now in this video I will explain the graph. So there are three types of graphs. First, bar graph, second, histogram, and third, frequency polygons. Okay, so again I repeat, there are three graphs: bar graph, histogram, and frequency polygon. These three graphs I have to explain. So let's start the exercise 14.3. okay, so this is information given in a question. Okay, a survey conducted by an organization for the cause of illness and the death among the women between the age 15 और 44 इन ईयर्स, यानी एज है 15 to 44 की एज है, ऐसी जो वुमन है उनकी इलनेस के बारे में और डेथ के बारे में हमें जानना है. वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज, हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है. तो ये कॉजेज और फीमेल फैटेलिटी रेट्स. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, न्यूरोफिजिशियंस कंडीशन 25.4, इंजुरीज 12.4, कार्डियोवैस्कुलर्स कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, अदर कॉजेज 22. नाउ प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. ये जो है मैं ग्राफिकली दिखाना है. विच कंडीशन इज अ मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. तो कौन सी कंडीशन है जिसमें वुमन ज़्यादा इल हेल्थ यानी ज़्यादा तबीयत खराब रहती है और वर्ल्ड वाइड उसकी डेथ होती है. ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल in the cause in above being the major cause. Okay, so first of all we will make the graph. This is a bar graph. यहाँ पर हमको मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऐसा जब ग्राफ आता है तो हमें बार ग्राफ का यूज़ करना है. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाइए, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो कर्व्स है वो यहाँ पर हमने लिखी है. तो फर्स्ट जो है कर्व्स, उसके परसेंटेज कितने हैं आगे देखा 31 पॉइंट समथिंग है, यानी 32 के थोड़ा कम है. नेक्स्ट जो है उसके बारे में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ओके, तो ये जो ग्राफ हम बना है उससे हमें क्या पता कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज़ अ मेजर. जो फर्स्ट वन है क्योंकि उसका 31 पॉइंट समथिंग है, 32 से थोड़ा कम है, तो रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन इज़ अ मेजर कॉज. Reproductive health condition is a major cause the woman ill health and death worldwide. Second है malnutrition. Okay, malnutrition is a lack of necessary medical facilities can be considered as a two other factor which play major role in the female fertility. तो एक तो malnutrition और दूसरा ये फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पर फिर एक सेकंड दिया है सम कि द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू नियर 10 पर 1000 बॉयज इन अ डिफरेंट सेक्शन. Boys in different sections of India society is given below. तो यहाँ पर सेक्शन दिया है कि शेड्यूल कास्ट यानी SC, इसमें
नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, तो एससी में कितने 940 है, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी उसमें 970 पर 1000 बॉयज़ के सामने गर्ल्स कितनी है 970, नॉन एसटी और एसटी में 920, बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट उसमें 920, रूरल में 930 और अर्बन में 910। तो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबोव बाय अ बार ग्राफ, ये हमें बार ग्राफ में डिस्प्ले करनी है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, तो ये जो ग्राफ से हमें कौन सा कंक्लूजन आता है वो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ये ग्राफ है आपका, ओके। तो यहाँ पर सब कंडीशन, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये सेक्शन है, यहाँ पर शेड्यूल क्लास, ये शेड्यूल ट्राइब, नॉन एसटी एससी और एसटी, बैकवर्ड, उसके बाद नॉन बैकवर्ड, रूरल और अर्बन। तो यहाँ पर आगे जो ग्राफ में देखा इस तरह से, यहाँ पर पर 1000 बॉय पर गर्ल्स कितनी है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया है, ओके। चलो उसके बाद है थर्ड, इसमें गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties in the polling outcome of state assembly election। तो पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ई एफ उसको कितनी कितनी सीट्स मिली, यानी कितनी सीट्स उन्होंने वन की। जैसे ए जो पार्टी है उसने 75 सीट्स वन की, बी है उसने 55, सी उसने 37, डी उसने 29, ई जो पार्टी उसने 10 और एफ पार्टी उसने 37। ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, यानी इससे पता चल जाएगा मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी है, ए यानी 75, वो सब मैक्सिमम। अगर सबसे कम किसकी है तो ये देखेंगे तो ई जो है उसमें सबसे कम यानी 10 सीट्स ने वन की है। नाउ दिस बार ग्राफ सेम आगे की तरह ही करना है। ये बार ग्राफ है, इसमें ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज लिखेंगे। यहाँ पर सीट्स वन, तो फर्स्ट जो है उसने 75 सीट वंस की है, फिर 55 है, यहाँ पर 37 है, 29 है और 10, और उसके बाद ये है 37, ओके। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर 37 है तो 37 लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखोगे तो आपको पता है। चलो अभी सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो क्लियर है, जिससे आपको दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा किसने वॉन की है, तो ए नाम की जो है पार्टी उसने सबसे ज़्यादा सीट्स वॉन की है। नाउ जो सेकंड है, ओके, तो द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर लेंथ ऑफ तो 118 टू 126 mm वाली नंबर ऑफ लीव्स कितनी है 3, 127 टू 135 ये लेंथ है, जो लीव्स है पत्ता है उसकी लेंथ है mm में दी है। तो 127 से 135 वाली कितने हैं 5 है, 136 टू 144 वाली 9, 145 टू 153 वाली 12, 154 टू 162 वाली 5, 163 टू 171 वाली 4, 172 से 180 वाली 2। नाउ ड्रॉ हिस्टोग्राम, यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ओके, टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। हियर हिंट है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो ये क्लास इंटरवल हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर इन दिस एनी अदर suitable, is there any other suitable graph represent for the same data। तो ये हमने हिस्टोग्राम बोला, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा कोई ऐसा है ग्राफ जो सूटेबल है ये डेटा के लिए। इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, वाई। तो 153 mm यहाँ पर जो है 12, तो क्या वो सही है, क्यों। मेक द क्लास इंटरवल, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया उसमें 0.5 कम करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है, ओके। सेम थिंग 117.5 टू 126.5 यहाँ पर सब में इस तरह से कर दो। अभी क्या करना है, तो 117, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया 117 से स्टार्ट किया ग्राफ में,
तो 117 से तो आगे हमने क्या बनाया है, एक z बना दिया, उल्टा z, कि जिससे पता चला अभी हमने स्टार्टिंग 117 से की है। अभी जो नंबर दिए हैं, ओके, तो 117 से 135 बीच में आ गया अपना 126, ओके। तो इस तरह से नंबर सब जो लेने हैं, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं लेंथ में, वो सब नंबर यहाँ पर दिखाएंगे वन बाय वन छोड़कर। यहाँ पर हमने लिया है नंबर इन लीव्स, जो नंबर लीव्स से तो मैक्सिमम कहाँ तक है, 12 तक। तो सबसे पहले हमने 7 था वहाँ पर लेंगे, तो 117 में कितने हैं, 3, तो 117 पे कितने करने हैं, 3 पड़ जाएगा। फिर क्या है, तो सेकंड है 126 पर 5 है, तो 126 पर 5 तक चले जाओ। 5 तक गए तो यहाँ पर क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी ये हो गया यहाँ पर 126 पर 5। अभी 135 पर कितनी है, 9, तो 135, ये वाला 135 है यहाँ पर, तो 135 पे कहाँ जाना है, 9 पर जाना है, तो 9 पर स्टॉप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 144.5 पर कितना है, 12, तो 144.4 पर चले जाओ 12 पर। 12 पर जाने के बाद आगे क्या है, तो आगे हमने देखा कि 153 पर 5 है, यहाँ पर बैक होता है, तो बैक होता है तो यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन पूरी ड्रॉ करके 153, ओके, 153 आपका है, वहाँ पर कितना लेना है, तो 5 लेना है, तो 5 पर पॉइंट कर दो, यानी 5 तक यहाँ पर खींच लेंगे। अभी बैक जाएंगे 150 162 जहाँ पर आता है वहाँ पर कितने जाना है, तो 162 पर 4 जाना है, तो 162 पर 4 पर लेनी है, यहाँ पर बैक पर जाएंगे। इस तरह से 171 पर हम जाएंगे 5, और लास्ट में जो 180 है, तो 180 पे आ जाएगा 2, तो 180 पर हम ले लेंगे 2। तो इस तरह से हमारा ग्राफ हो गया। अभी उसके जो क्वेश्चन दिए हैं कि सेकंड क्या है, इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ, तो यस, द गिवन डेटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय फ्रीक्वेंसी पोलिनोमियल। ये डेटा को फ्रीक्वेंसी पोलिनोमियल पर हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, इज देयर करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ 153, तो it is not correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long, because even if the frequency of 145 to 153 is 12, we do not have the information about the length of each of those 12 leaves individually। ये जो 12 है, क्योंकि ये तो इसके बीच में है कि 145 से 144 से 153 के बीच में है, तो यानी वो नंबर ऑफ लीव्स यानी कितनी हाइट वाली है वो हमें पता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो सेम थिंग दूसरा भी आपका ये इस तरह से हिस्टोग्राम आपको ग्राफ दिया है, वो आपको कर देना है। अभी हम जो लास्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हमें एक ग्राफ दिया है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of students of two section according to the mark obtained by them। सेक्शन ए और सेक्शन बी मार्क्स दिया और फ्रीक्वेंसी है, तो मार्क 0 to 10 में 3 है, 10 to 20 में 9, 20 to 30 में 17, 30 to 40 में 12, 40 to 50 में 9, ओके। इस तरह सेक्शन है, सेक्शन बी में सेम थिंग दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसके दो अलग अलग बनेंगे, तो पहले तो क्या करेंगे, इसके क्लास मार्क निकाल देंगे, ओके। तो 0 to 5 और 0 to 10 यानी बीच वाला वैल्यू क्या होगी, 5, 10 to 20 तो उसका मिडिल होगा 15, इससे निकल दिया। और वही कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ए और बी में अलग अलग हमने कर दी। अभी क्या करेंगे, तो अभी हमें एक काम करना है, तो फर्स्ट हमारा क्या है 5, ओके, फर्स्ट क्या है 5, तो 5 है, तो हमें क्या करेंगे उसके आगे, ओके। तो यहाँ पर जैसे ये 0 to 10 लिया है, तो 0 से आगे क्या होता है 1, तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम क्या करेंगे 1 से। तो फर्स्ट हमारा जो है कि 0 to 10 यानी 5 से 3, तो यहाँ पर जो 5 है हमारा, तो 5 पर 3, तो 5 पर 3 लिख दिया। उसके बाद क्या है, सेकंड है 15 पर 9, तो ये जो 15 है 15 पर हमें 9 लेना है, पॉइंट कर देना है पहले हमें, ओके। इस तरह से फिर नेक्स्ट देखो तो 25 पर 17, तो 25 और यहाँ पर 17। उसके बाद है 35 पर 12, तो 35 है, यहाँ पर 12 ले लेंगे। उसके बाद 45 पर क्या लेना है, 9 लेना है, ओके। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पर जैसे लास्ट में 50 है, तो 5 आगे करके 55 पर लाइन को क्या करेंगे, टच करेंगे। सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसा ही होता है
कि यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर -5 पर लाइन क्या होगी, टच होगी। सेम थिंग जैसे ए किया, अभी ऐसा बी करते हैं कि 5 पर कितना है 5, कि 5 पर पॉइंट करो, उसके बाद 15 पर 19, तो ये 15 है, वहाँ पर 19 पर पॉइंट करो, यहाँ पर 19 पर पॉइंट किया है। तो सेम थिंग करके पहली लाइन हमने क्या की, डार्क की, और जो सेकंड लाइन है वो क्या की, टूटक लाइन है, थोड़ा जगह लेफ्ट करते करते हमने बना दी है। तो ये आपका हो गया कौन सा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम क्या आता है, दूसरे 2-3 यहाँ पर ऐसे दिए हैं तो वो आपको देख लेना है। अभी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 14.4 है। द फॉलोइंग नंबर ऑफ द गोल्स वेर स्कोर्ड बाय द टीम इज सीरीज ऑफ 10। अभी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्या है, कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें डेटा दिया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। तो सबसे पहले हियर n इज इक्वल टू कितने, 10 नंबर से, x बार कितना है, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन, ये फॉर्मूला है कि सिग्मा एक्स आई अपॉन ये मीन फाइंड आउट करने का, ये फर्स्ट जो है मीन, तो मीन का फॉर्मूला है। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए उसका प्लस कर दो और डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, ये सबको प्लस किया, डिवाइड 10 किया, यानी 28/10 यानी 2.8, ये हमें क्या मिला, मीन मिला। ओके, नाउ गोल, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। करने के बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल ये नंबर कितने हैं, 10 है। ओके, तो सिंस n इज इक्वल टू 10 इन द इवन नंबर है, तो n/2 इज इक्वल 5 एंड n/2 + 1 इज इक्वल टू 6। सो मीडियन m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड 2, तो 5th ऑब्जर्वेशन 3 है और 6th ऑब्जर्वेशन 3 है, डिवाइड 2 करोगे तो आंसर आया 3। थस द मीडियन ऑफ द गिवन मोड इज गिवन स्कोर इज 3। अभी फाइंड आउट करनी है, इन दिस गिवन डेटा ऑब्जर्वेशन 3 इज अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो नंबर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है तो उसे बोलते हैं मोड। तो वो मोड कौन गया हमारा 3, यानी ये जो मीन है, मीन आपका 2.8, मीडियन 3 और जो मोड है उसका भी आंसर क्या हुआ 3। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन ऑफ 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्ड। तो 15 स्टूडेंट के मार्क आउट ऑफ 100 में से जो है यहाँ पर दिया है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। अभी इसमें मेन जो है ये मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी जनरली आती है। n इज इक्वल टू 15 है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन n, तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन उसको प्लस करो, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 15 है, तो 822 डिवाइड 15 करोगे 54.8, यानी ये आपका मीन आ गया। अभी इसका मीडियन फाइंड, तो नंबर को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उस अरेंज करने के बाद ये 15 नंबर है तो ओड नंबर है, तो ओड नंबर का फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो n 15 + 1 डिवाइड 2 यानी 8th ऑब्जर्वेशन, तो 8th ऑब्जर्वेशन देखोगे तो आपका 52 है, यानी आपका मीडियन क्या हो गया 52। अभी जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो वही मोड होता है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट होता है, 3 टाइम रिपीट होता है 52। ओके, तो 52 ही आपका क्या है, मोड है। ओके, तो इस तरह से हमें ये जो है उसका हर एक का मीन, मीडियन, और यहाँ थर्ड देखो, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंजिंग इन असेंडिंग, ये अरेंजिंग ऑर्डर में असेंडिंग कर दिया है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन दी है 63, तो फाइंड एक्स की वैल्यू, हमें तो मीडियन का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो ऑब्जर्वेशन हमारे हैं 10, तो उसका फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इसको अरेंज ऑलरेडी है, तो 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन, तो अरेंज करें 1 2 3 4, ये 5th x है और x + 2 है और डिवाइड 2। ओके, तो यहाँ पर 63 है तो 63 को मल्टीप्लाई 2 से कहा, x + 2, तो 2x + 2 और यहाँ पर हो गया 126। ये जो 2 है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x = 124, तो x की वैल्यू मिली हमें 62। ओके, सेम थिंग हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है कि फाइंड द मोड ऑफ दिस। तो हियर just by simple observation it the clearly seen that observation 14 occur of 4 time, 14 4 टाइम आया है, तो मोड ऑफ द डेटा इज 14। एकदम इजी है, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड होता है, तो 14 नंबर है 4 टाइम रिपीट हुआ है तो इसीलिए मोड क्या हो जाएगा 14।
ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको मीन, मीडियन और मोड इसमें से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। यहाँ पर आपका जो 14 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।